जय हिंद चिल्ड्रन। एक छोटे से गैप के बाद एक बार फिर आपका इंग्लिश क्लास में स्वागत है। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पे चर्चा करें, एक प्रोवर्ब सुनते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको लास्ट कुछ वीडियोस को शुरू करने के पहले एक प्रोवर्ब के बारे में आपको बताता हूँ, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, लुक बिफोर यू लीप, यानी कि लुक बिफोर यू लीप। इसका मतलब होता है कि इससे पहले कि हम कहीं छलांग लगा दें, कहीं कूदें, जंप करें, पहले हमें देख लेना चाहिए कि जहां हम जंप कर रहे हैं वह स्थान ठीक है या नहीं है। तो ये कहावत है, लुक बिफोर यू लीप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं दो प्रपोजिशन, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है या नहीं है, ये हम देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन स्पाइट ऑफ, ये 3 वर्ड्स में लिखा जाता है, इन स्पाइट ऑफ। और ये जो एक है साथ में, ये है डिस्पाइट, ये 1 वर्ड है। और इन दोनों की जो मीनिंग है वो सेम है। तो सेम मीनिंग इन दोनों की क्या है, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं के बावजूद। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ या विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय, बिना इस बात से प्रभावित हुए, या इवन दो, हालांकि, यद्यपि। ये प्रेप्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, जो कि टू शो कंट्रास्ट, कंट्रास्ट या अपोजिशन को ये एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो अब हमने ये देखा कि ये दोनों के मीनिंग सेम है, दोनों कंट्रास्ट या अपोजिशन को एक्सप्रेस करते हैं। और तो ये जो दोनों हैं ये मोर फॉर्मल हैं, इनका जो यूज है वो मोर फॉर्मल है, एंड दे आर यूज्ड मोर इन रिटन देन स्पोकन। और रिटन में इनका यूज अधिक होता है बजाय स्पोकन के। तो अब इसके हम थोड़ा सा यूजेस देख लेते हैं, और एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये किस प्रकार से पूछा जा सकता है और हमें कौन सी चीज को वहां पर ध्यान देना होगा, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई फिल इन द ब्लैंक्स हमसे पूछा जाता है तो हम गलती ना कर पाए। तो आइए देखते हैं हम। मैंने यहां लिखा है फर्स्ट सेंटेंस, द बॉय वेंट टू स्कूल ब्लैंक द बैड वेदर। अब ऑप्शन है हमारे पास, इन स्पाइट और डिस्पाइट। और दूसरा मैंने लिखा है ब्लैंक ऑफ एडवर्स सिचुएशन माय फ्रेंड हेल्प मी। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो ब्लैंक है, यहां ब्लैंक के बाद जो वर्ड आया है उसके पहले ऑफ का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑफ का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि हमें ये जानना है कि इन स्पाइट के साथ ऑफ आता ही है। इसलिए अगर यहां पर ऑफ नहीं है, इसका मतलब है कि इन स्पाइट की गुंजाइश वहां नहीं है, वहां हमको डिस्पाइट का यूज करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द बॉय वेंट टू स्कूल डिस्पाइट द बैड
वेदर, तो यहां पर हो जाएगा डिस्पाइट, यानी कि सेकंड जो ऑप्शन है वो यहां पर आएगा। अब यहां पे देखते हैं हम, यहां पे देखिए ऑफ दिया है, तो क्या डिस्पाइट ऑफ होता है? नहीं होता। तो यही हमको ध्यान रखना है कि अगर ऑफ का यूज यहां पर ऑफ पर आया हुआ है तो वहां पर डिस्पाइट का यूज नहीं होगा, उसके लिए है इन स्पाइट ऑफ। तो यही चीज हमको यहां पर ध्यान रखनी है। अगर ये चीज हम ध्यान रख पाते हैं तो हम यहां पर सही यूज कर पाएंगे। तो इन स्पाइट ऑफ एडवर्स सिचुएशन, तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो दोनों प्रीपोजिशनल जो हम इनका यूज करते हैं ये कंट्रास्ट या अपोजिशन को शो करते हैं। जैसे कि दोनों सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं, द बॉय वेंट टू स्कूल, बॉय स्कूल गया डिस्पाइट द बैड वेदर, यानी बैड वेदर के बावजूद, रिगार्डलेस ऑफ बैड वेदर, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय बैड वेदर, यानी बुरे मौसम से प्रभावित हुए बिना के बावजूद लड़का स्कूल गया। तो यहां पर कंट्रास्ट है। उसी प्रकार यहां पर है इन स्पाइट ऑफ एडवर्स सिचुएशन, यानी कि एडवर्स सिचुएशन यानी विपरीत सिचुएशन, स्थिति के बावजूद, माई फ्रेंड हेल्प्ड मी, मेरे मित्र ने मेरी हेल्प की। तो यहां पर इधर एडवर्स सिचुएशन है, यहां पर फ्रेंड के द्वारा हेल्प की गई। तो दोनों जो यहां पर पार्ट हैं ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो इसी कारण से इसकी जो मीनिंग है उसमें इवन दो या विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय या रिगार्डलेस ऑफ, ये इसकी मीनिंग होती है। तो जो स्टूडेंट हैं चाहे वो स्कूल के हों या कॉलेज के हों, उनको इस प्रकार से पूछा जाता है। तो आपको जो दो चीज मैंने आपको बताया वो आपको यहां पर सीखना है कि डिस्पाइट का यूज होगा कब, जब ऑफ ना हो ब्लैंक के बाद, और ऑफ होने पर इन स्पाइट का यूज होगा। बाकी इन टर्म्स ऑफ मीनिंग they are same. So friends and children, I think the concept regarding the use of in spite of and despite is now clear. So see you again in next video with some new important topic so far as the examination is concerned. So thank you very much. Jai Hind.